हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर्स कर रहे थे, जिसमें हमने 2024 का जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन था, हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। बचे हुए 25 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। A B C D जो भी आपको इसके आंसर लगते हैं, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा और हम जल्दी से अपने बचे हुए 25 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए 26वां क्वेश्चन हमारा कहता है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आई थिंक मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करा दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता अब आपको इसमें डाउट रहना चाहिए। तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष किया गया था? 2001 में स्टार्ट किया था। वेरी गुड, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? माही, नर्मदा, महानदी या साबरमती? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है माही नदी। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे काटती है? राजस्थान के बांसवाड़ा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? कानपुर, जौनपुर, प्रयागराज या मैनपुरी? उत्तर प्रदेश के आप लोग एग्जाम देंगे तो सीधी बात है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपको काफी सारे आ जाएंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, जौनपुर। ठीक है, जौनपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी जौनपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है हमारा। विमेन प्रीमियर लीग यानी महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 की विजेता टीम थी। देखो, हम प्रीवियस ईयर पेपर 2024 कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही हमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, पहले हम देख लेते हैं कौन सी टीम थी जो 2024 में विजेता टीम बनी थी। कौन सी बनी थी? आरसीबी बनी थी। ठीक है, आरसीबी 2024 में विजेता टीम बनी थी। और इसने किसे हराया था? इसे हराया था सेकंड, मतलब सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप टीम कौन सी थी? सॉरी, वो थी हमारी दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, तो विजेता कौन थी? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। किसे हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को। लेकिन आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ, 23 में स्टार्ट हुआ था, 2023 में। उस टाइम पे सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट टीम बनी थी, जो विजेता टीम बनी थी, वो कौन सी थी? मुंबई इंडियंस में MI बनी थी। ठीक है, उसके बाद 2024 में आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और 2025 की अगर मैं बात करूं हाल ही में, तो फिर से मुंबई इंडियंस को खिताब मिला है, मतलब अपना दूसरा खिताब इन्होंने जीता है। और तीनों बार फाइनल्स में किसे हराया? किसे हराया? दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को। तो याद रखने की दिक्कत तो आएगी नहीं किसे हराया, क्योंकि तीनों बार एक ही टीम थी, दिल्ली कैपिटल्स। और पहली बार मुंबई इंडियंस को, फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट मिला था वो मिला था मुंबई इंडियंस को। सेकंड बार जब हुआ तो मिला आरसीबी को। और थर्ड टाइम यानी 2020, इस ये वाले क्वेश्चन आने की ज्यादा उम्मीद है। तो थर्ड टाइम जो विजेता टीम बनी है वो कौन सी बनी है? मुंबई इंडियंस बनी है। ठीक है, चलिए, और किसे हराया? दिल्ली कैपिटल्स को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो किसकी? महात्मा गांधी की। ठीक है, इसका गुजराती से अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? जमनालाल बजाज, महादेव देसाई, घनश्याम बिरला या प्रिया यादव? तो किसके द्वारा किया गया? महादेव देसाई। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जनक, जनक बताइए। लॉर्ड कॉर्निवल कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन या राजा राममोहन राय? तो किसे कहा जाता है? कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को, तो किसे कहा जाता है भारत में? इन्हें कहा जाता है भारत में सिविल सेवा का जनक। ठीक है, सेवा का जनक। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की हमने बात कर ली, आधुनिक शिक्षा के जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, स्वशासन का जनक। मैं आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको बाद में इसकी PDF मिल जाती है। ठीक है, तो आप बाद में अपना अगर आपको देखना है, पढ़ना है, तो पढ़ सकते हैं, इसलिए साइड में मैं लिख दे रही हूँ। चलिए, राजा राममोहन राय की अगर मैं बात करती हूँ, तो इन्हें क्या कहा जाता है भारत में? ये तो आई थिंक आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पुनर्जागरण का अग्रदूत। ठीक है, का अग्रदूत। आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, आप वहां से
मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ अभी प्रोवाइड नहीं की गई है तो आप मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप आराम से पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध 1506 में, 1528 में, 1526 में, 1559 में, बताइए। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में, यानी 1526 में। अच्छा, किस किस के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। बाबर के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है? बताइए कौन से हवाई अड्डे का नाम बदला गया था इनमें से? अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज या नोएडा? नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन से हवाई अड्डा को जाना जाता है? अयोध्या वाले को, ठीक है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? काकोरी कांड के बाद, जलियांवाला कांड के बाद, चौरा चौरी कांड के बाद या गांधी रिपन समझौते के बाद? तो किसके बाद? चौरा चौरी कांड के बाद। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय पेशावर, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो नालंदा कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G20 से रिलेटेड। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहले की बात हो रही, कहाँ किया गया था? पेरिस में, वॉशिंगटन डीसी में, स्टॉकहोम्स में, रियो डी जेनेरियो में? कहाँ किया गया था बताइए? वॉशिंगटन डीसी में। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज ऑरवेल, कपिल देव, विलियम स्मिथ या लाला हरदयाल? तो कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश, इसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, महमूद लोधी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन था? इब्राहिम लोधी था। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है हमारा, एकेश्वरवादियों के लिए उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एकेश्वरवादियों के लिए उपहार किसकी पुस्तक है? राजा राम मोहन राय, परमहंस दयानंद सरस्वती या बालकृष्ण भट्ट? तो किसकी है? राजा राम मोहन राय की। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे मौलिक अधिकार है ना, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता? निजता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार या वाक स्वतंत्रता? बताइए तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये हमारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G20 2024 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? अब तो हो चुका है G20 का सम्मेलन जो है वो तो आयोजित हो चुका है। तो कहाँ आयोजित हुआ था? भारत में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में या फ्रांस में? 2024 की बात कर रहे हैं हम, तो कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था, ठीक है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते 2025, ये अभी हुआ नहीं है। G20 2025 ये हमारा होगा नवंबर के आसपास। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहाँ आयोजित होगा? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ आयोजित होगा? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में होगा और ये क्वेश्चन आने के चांसेस रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले अनाउंस हो चुका तो होता है कि G20 2025 कहाँ आयोजित होगा, ठीक है। चलो नवंबर के आसपास होगा। 42 क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या असम? तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। वेरी गुड। 42 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग गैस है? ग्लोबल वार्मिंग कौन सी गैस है इनमें से? CO2, CH4, जलवाष्प या ये सभी? तो ये सारी की सारी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं। ये सारी गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, सॉरी राइट टू एजुकेशन, जस्ट सो सॉरी फॉर दैट, माय बैड। राइट टू एजुकेशन जो है किस वर्ष लागू किया गया था? RTE किस वर्ष लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2008 को, 1 मई 2010 को या 1 मई 2009 को? तो कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 2009 को, यानी 1 अप्रैल 2009 को ही लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्वाड देश है, क्वाड जो है वो 4 देशों का समूह है, तो इसमें से कौन सा देश है जो क्वाड में शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान या ये सभी? तो जो क्वाड की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत भी है, जापान भी है, और साथ साथ में एक एक और है, यूएसए। ठीक है, तो ये 4 देश को समूह को क्वाड कहते हैं, यानी ए ये सभी, यानी डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन, भारत की संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में दी गई है? ए बी सी डी, जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 20। भाग 20 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो दिया गया। चलिए, भारतीय संसद को। 47 क्वेश्चन, इसरो के मिशन आदित्य L1 में एल का अर्थ है, इसरो का जो मिशन है आदित्य L1, इसमें L1 का क्या अर्थ, एल का क्या अर्थ है, सॉरी, लैंग्वेज पॉइंट, लार्ज पॉइंट, लैग्रेजियन पॉइंट या इनमें से कोई नहीं? तो अगर मैं एल की बात करूं तो एल का जो मतलब है इसमें, इसका है लैग्रेजियन पॉइंट, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बरेली का प्रशासन किस रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण किया था? फिरोज खान, खान बहादुर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या कासिम? तो किसने ग्रहण किया था बरेली का प्रशासन? किसने ग्रहण किया था? बी, खान बहादुर खान। 48 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तम प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? यानी किसी भी प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को? तो किसे है भंग करने का अधिकार? राज्यपाल को। भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पर नॉट द लीस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, अटल नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन, नव प्रवर्तन मतलब इनोवेशन, मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया? अटल नव प्रवर्तन मिशन यानी अटल इनोवेशन मिशन, AIM, किसके अधीन स्थापित किया गया है? नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसके अधीन किया गया है? नीति आयोग के अधीन किया गया है। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 2024 के जो जीके वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट कर लिया अपना। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और आप लोग अच्छे डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं फिर एक नए सेट के साथ। थैंक यू सो मच।